हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। और आज हम बहनें जा रहे थे शॉपिंग करने। और यहाँ थी उनकी दोनों बेटियाँ और हम लोग ने ले ली थी नवाबों की सवारी। और सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है प्रयागराज में इस पे सफ़र करने का, क्योंकि इसमें मज़ा भी आता है, आपको रोड की सारी चीज़ें भी देखने को मिलेगी। और फिर हम लोगों ने लिए वीडियो और पहुँच गए थे बिजलीघर। इस मार्केट को क्या कहते हैं इसे तो मुझे आइडिया नहीं है, पर हम इसे छोटी सरोजनी मार्केट ज़रूर कर कह सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में भी ना ऐसी मार्केट रहती जहाँ पास ना सभी लड़कियां जो शॉपिंग करने आती, मतलब तरह तरह की चीज़ें आपको स्टॉक ना कम प्राइस में मिल जाती है। और बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी के मिल जाते हैं, आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो आप लोग भी ज़रूर यहाँ गए होंगे। फिर यहाँ छोटी के लिए हम लोगों ने जैकेट पसंद की थी और उसमें एकदम ये स्नो ब्यूटी लग रही थी। फिर यहाँ से शॉपिंग करके निकल चुके थे आगे की। 눈 뜨면 눈부신 아침 햇살과 모닝콜로 너와 시작하는 하루 마치 내 인생의 포커스가 지금에 맞춰진 걸까 따뜻한 모닝컵 रास्ते का सफ़र का मज़ा लेते हुए हम आ गए थे हाथी पार्क, क्योंकि छोटी जो लड़की थी लवी, वो बहुत जिद कर रही थी हाथी पार्क चलने को। तो मैंने कहा कि चलो यहाँ से निकल लेते हैं। और अपने हाथों में ना ये झोला झंडी पकड़े, मतलब कि यहाँ पास अब खाली हाथ तो आ नहीं पाए, तो सब चीज़ें लेकर ही आ गए थे। फिर यहाँ मैंने टिकट का ऑप्शन देखा, तो यहाँ बड़े लोगों का था 10 रुपये, और जो 5 साल से 10 साल के बच्चे उन लोगों का 5 5 रुपये लग रहा था। फिर यहाँ से हम लोगों ने टिकट कटाई और टिकट का काउंटर ना एकदम खाली था, क्योंकि शाम का समय हो रहा था 5 बजे के बाद। ये 6 साढ़े 6 बजे तक ही ओपन रहता है। फिर अंदर गए, चलो हम लोग ने टाइम से यहाँ पास हो लिए थे, क्योंकि हम लोगों को खुला मिल गया था, नहीं तो 6:30 बजे के बाद ये ऑफ हो जाता है। फिर यहाँ ना देखने में इतना अच्छा लग रहा था। एक तो पेड़ पौधे जहाँ दिख जाए ना, वहाँ तो मनोरंजन की शोभा ही बढ़ जाती है। यहाँ जो वाटर थे उसको भी देख के ना, इसमें क्या फाउंटेन वगैरह सब निकल रहे थे। फिर हम लोगों ने क्लिक करवाए वीडियो, इसमें कलरफुल निकल रहे थे। ये पहले ऑप्शन नहीं मिलता था, बता दें आपको। अब ये हाथी पार्क इतना बन गया है ना कि आप यहाँ घूमने जाओगे तो आपका पैसा वसूल ही हो जाएगा। जो आप लोगों ने 10 रुपए दिए होंगे ना, वो पूरी तरह से आप लोगों को प्राइस लेस हो जाएगा। फिर यहाँ पास आ जाती है जो मेन चीज़ है हाथी पार्क की, वो है अपनी हाथी। इनके क्या होते हैं कि इनके यहाँ पास से ना सब बच्चे स्लाइड करते हैं। फिर मुझे भी लगा कि चलो क्यों ना हम भी अपना बचपना याद कर लेते हैं। फिर आ गए थे हम लोग। यहाँ से सीढ़ी बनी होती, इसके अंदर जाते हैं, और ये एकदम भूतिया की तरह लगती, मतलब मेरे को तो डर भी लग रहा था कि अंदर क्या हो, कुछ हो ना। फिर यहाँ पास से हम आ गए थे, बड़ा जोर करके तो गए थे कि चलो ठीक है, कर लेंगे कर लेंगे। और जैसे ही मैंने इस पे स्लाइड किया ना, भाई जान मेरी हथेली पे आ गई थी। सबको दिखाने के चक्कर में कि हाँ चलो ठीक है, मुझे बहुत ही मज़ा है, पर मज़ा तो बिल्कुल नहीं है, डर तो बहुत लग गया था। फिर मैंने एक ही बार ट्राई किया था, दोबारा मैंने ट्राई भी नहीं किया था। फिर उसके बाद यहाँ पास आ गए थे बच्चों को लेकर। यहाँ तरह तरह की, मतलब एक्सरसाइज वाली सारी झूलने जो होते हैं वो झूले लगे होते हैं। और यहाँ हम लोगों ने सोच के गए नहीं थे, तो इसलिए इन लोगों को मस्ती मजाक में ही यहाँ वहाँ का झूला झुला झुला के। और ये जो है ना बहुत ही स्टंट करती है, मतलब छोटी सी है फिर भी बहुत। फिर हमने कहा चलो अपने बचपन याद करते हुए हम तीनों बहनें बैठ गए थे इस झूले पे। और ये जो पीहू थी वो झुला रही थी। मैंने कहा कि भाई बहुत आसान होगा झुलाना, पर उसको कितनी मेहनत लग रही थी वो मुझे बाद में पता चला। और यहाँ पास फिर हम लोग बैठ के झूले का मज़ा ले ही रहे थे, कि फिर हमने कहा चलो छोड़ो पीहू तुम रहने दो, हम झुलाते हैं। और यहाँ जैसे ही उतर के ना नीलू झुलाना चालू करती, भाई उससे तो खिसक ही नहीं रहा था। तब मुझे जाके पता चला कि इसमें मेहनत तो है ही, और वो बेचारी कैसे कर रही थी मुझे पता भी नहीं चला। फिर मैंने उतरा झुलाया तो वो हमको लगा कि उल्टा ही झुला रही थी। फिर यहाँ इसके बाद ये सारी पॉलीथीन में अपने सामान को रख के ना दर दर पे हम लोग ले जा रहे थे, कहीं एक भी पॉलीथीन अगर छूट गया, क्योंकि संडे का दिन था और भीड़ भी बहुत थी। फिर उसने फिर मेरे को झुलाया। ऐसे ही हम लोगों ने बहुत ही मस्ती मजाक किया, मतलब पूरे बचपन जो थे ना हम लोग के, वो दोबारा से याद आने लगे थे। और यहाँ बड़ी दीदी वीडियो बना रही थी। फिर हमने कहा कि चलो ये जंपिंग वाला करते हैं। ये तो बचपन में इतना हम लोगों ने ट्राई मारा है ना, इतना ट्राई मारा है, मतलब अगर नहीं भी मिलता था ना ये वाला झूला, तो हम लोग ईंटे से उसके ऊपर पटरा रख के ये सारा चीज़ ट्राई कर लेते थे। फिर हमने कहा कि चलो शौक तो बड़ी लगी थी कि ऊपर चढ़ जाए ऊपर जाए। जैसे ही चढ़े ना भाई नानी याद आ गई थी। फिर उतर के यहाँ पास आए। और ये वाला झूला तो हर जगह आपको मिल जाएगा और बहुत ही मज़ा आता है। सबसे बेस्ट ऑप्शन जो रहता है ना यही रहता है, मतलब इसमें डर भी नहीं लगता। फिर हमने कहा कि ये तो हो नहीं पाएगा इससे, पर ये लड़की जो है ना बड़ी जाबाज खिलाड़ी, इसको तो खतरों के खिलाड़ी में भेज देना चाहिए था। किसी से नहीं, मेरे से खुद नहीं हो पा रहा था, फिर भी इसने किसी तरह ट्राई मारा और भाई पूरा रिकॉर्ड तोड़ दिया इसने। एंड तक
पूरा लेकर गई। और ये देखने में आपको बड़ी मासूम लगेगी पर बड़ी शैतानी वाली लड़की है ये। और फिर यहाँ पास मैंने कहा कि फिर हम लोगों ने लिए कॉटन कैंडी, क्योंकि ये सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है बच्चों के लिए। ये तो इसको खा के ना इनको मज़ा ही आ जाता है। अब निकल चुके थे अपने घर की ओर, क्योंकि हम लोगों की सारी शॉपिंग और साथ में साथ घूमना हो चुका था। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, और आज का सफ़र बहुत ही मज़ेदार